हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। सितारा यासीन की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसकी सेकंड वीडियो लेके आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सितारा यासीन का वही टॉपिक जहाँ से हम लोगों ने इसको स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सितारा यासीन की जो पिछली जर्नी थी वो थी ब्यूटी कंटेंट की। उसके बाद इनके चैनल पे 3 महीने का गैप आया। 3 महीने के बाद जब इन्होंने यूट्यूब पे कम बैक किया अपनी 50K सेलिब्रेशन वाली वीडियो के साथ, और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने 1-2 दिन के गैप के बाद अपने हस्बैंड के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी थी। तो अब ज़रा ये सबसे पहले आप लोगों के साथ क्लियर करूं कि आखिर वो जो 3 महीने का टाइम था वो क्या था। सितारा यासीन ने आज एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर पब्लिश की है जिसमें इन्होंने बोला है कि मेरे हस्बैंड की शादी का मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था, उनके निकाह का 3 महीने पहले पता चल गया था। इट्स मीन कि वो जो 3 महीने का इनके चैनल के ऊपर गैप आया ना, वो वाले 3 महीने थे जब इन्हें अपने हस्बैंड की इस सेकंड लव मैरिज के बारे में पता चला था। ठीक है, उससे पहले तक इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ स्मूथली था, सेट था, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन 3 महीने पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि अचानक इनको अपने हस्बैंड के बारे में पता चला, या उन्होंने खुद आके बताया, वट जो भी था। उस टाइम पे जब इनको ये बात पता चली तो उसके बाद इन्होंने 3 महीने ये रो लिया, चीख लिया, जो ये कर सकती थी अपने हस्बैंड की तलाक करवाने के लिए, वो हर एक हरबा इन्होंने उस पर आजमा लिया था। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच जब इनकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, इनकी तरफ से किसी को ये खैर खबर भी नहीं थी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो कुछ नहीं, कोई जानता ही नहीं था इनके बारे में सच्चाई। उस टाइम के अंदर इन्होंने इनसे तलाक लेने की भी कोशिश की होगी। इन्होंने जो है वो जो ये कर सकती होंगी कि उस औरत को तलाक दे दें, उसकी भी इन्होंने भरपूर कोशिशें की होंगी। अपने बच्चों को हथियार बनाने की भी कोशिश की होगी। इन्होंने हर चीज़ वो ऑलरेडी करके ट्राइयाँ करके ख़त्म कर दी। जब ये हर तरफ से अपनी हार एक्सेप्ट कर चुकी थी ना, उसके बाद इनके पास अब एक आखिरी ऑप्शन ये था कि अच्छा, अब मुझे इस आदमी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तब इन्होंने ये सोचा कि अब एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करूं तो कैसे करूं, किसी तरीके के साथ इस आदमी को गंदा भी तो करना है ना आखिर, क्योंकि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी। यहाँ पे अगर किसी औरत का घर ख़राब होता है तो उसमें किसी ना किसी का तो कसूर कोई होता है ना, कसूर तो होता है ना किसी एक का, या औरत का कसूर होगा या मर्द का कसूर होगा। लेकिन सितारा यासीन के केस के अंदर कसूरवार सितारा यासीन बजाते खुद थी। लेकिन इनके हस्बैंड की जो शरीफ नेचर है ना, उसके चलते हुए उस बेचारे ने ना इस चीज़ को एक, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, कोड़ा घुट करना, उसने अपने बच्चों की वजह से इस औरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी तक रखा हुआ है। वरना आप खुद एक चीज़ सोचो, यहाँ पे मुझे सुनने वाले मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और माशाल्लाह से सभी लोग मैरिड हैं, समझदार हैं। अगर खुद मैरिड नहीं हैं तो उनके घरों के अंदर और बड़े बहन भाई, अम्मी अब्बू तो कम से कम शादीशुदा ही है ना। आप सभी लोग ऑनेस्ट होके एक चीज़ सोचो कि क्या आप सारे मेल से मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी बीवी अगर अपने शोहर की किसी भी तरीके के साथ सोशल मीडिया पे आके इतनी ज़्यादा इंसर्ट करती है, जिस तरीके के साथ सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड को गंदा किया हुआ है सब लोगों की नज़रों में, क्या आप अपनी बीवियों को अपने घर में 1 मिनट के लिए रखोगे? सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने का तो मतलब छोड़ दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए रखोगे? यहाँ लिखने जो कमेंट करने वाले होंगे ना, तो बहुत सारे होंगे हाँ हम रखेंगे, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सच में आप लोगों के सामने ऐसा कोई सीन होगा ना, 1 मिनट के अंदर ऐसी औरत को तलाक दे के घर से बाहर फेंकोगे। नहीं कोई भी एक्सेप्ट करता ऐसी औरत को जो अपने शोहर की इज्जत नहीं कर सकती। मैं हैरान हूँ उस आदमी के ऊपर जो
इतनी गालियाँ सुन रहा है सब लोगों से। लोग उनके न्यू जो भी उनका रिलेशन है कैसा है क्या है वो तो आने वाला टाइम बताएगा ना, लेकिन लोग उनको बददुआइयाँ दे रहे हैं। इनकी लाइफ के अंदर कमेंट्स किए जा रहे हैं, आपके आज जो बीत रही है ना वो आपकी सौतन को उस टाइम पे पता चलेगा जब आपके हस्बैंड तीसरी शादी करेंगे। क्या है ये सब? ऐसे होता है क्या जैसे कि ये सितारा यासीन करवा रही है? यार अभी क्या ये दुनिया में सेकंड मैरिज का पहला केस है? नहीं है ना। हर घर के अंदर किसी ना किसी ने सेकंड मैरिज की होती है, चाहे आपके रिश्तेदार हों या फिर कोई आपका अपने घर में भाई बहन हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके का कोई ना कोई होता ही है जिसकी सेकंड मैरिज हुई होती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। तो क्या आप लोग अपनी बीवियों या अपने शोहरों के बारे में ऐसी ही गलत बातें करोगे? जिस औरत ने ये कह दिया कि मैंने उसको कबूल कर लिया उसके इस रिश्ते को, वो दिल से एक्सेप्ट कर रही है, वो उसको उसके लिए कपड़े ले रही है, चीज़ें बना रही हैं, सारा कुछ दिखा रही है अपनी वीडियोस में। अगर वो औरत इतनी ही ज़्यादा खुश है, उसने ये फ़ैसला कर लिया है, चाहे अपने बच्चों की वजह से चाहे किसी भी वजह से, उसने ये कह दिया कि हाँ भी मैंने इस हस्बैंड के साथ रहना है, तो क्या उसका ये काम बनता है कि 10 लोगों के बीच में बैठ के वो अपने हस्बैंड को जो है वो गंदा करे? नहीं बनता ना। लेकिन ये औरत सोशल मीडिया पे बैठ के ये सारा कुछ कर रही है। सब लोग आके बोल रहे हैं ये गलत आदमी है जिसने अपनी इतनी प्यारी बीवी छोड़ दी, इतने प्यारे बच्चे छोड़ दिए। अरे उसने नहीं छोड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सितारा यासीन के हस्बैंड की जगह अगर मैं होती ना और मेरी बीवी ने ये हरकत की होती जो सितारा यासीन अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, तो मैं सबसे पहले सितारा यासीन को तलाक देती, मतलब अपनी बीवी को तलाक देती, अपने बच्चे भी उससे ले लेती और फिर मैं दूसरी शादी करती, जो कि मेरी नज़र में उसके हस्बैंड को यही करना चाहिए है। लेकिन वो अच्छा इंसान है जिसकी वजह से उस बेचारे ने इस चीज़ को कबूल किया कि चलो यार मेरे बच्चों की माँ तो है, मेरे साथ ये रहे या ना रहे, दोनों सूरतों में कम से कम मेरे बच्चों के सर पे उनकी माँ तो बैठी है ना। जो ये असल में दुनिया के सामने बोल रही है ना मेरे बच्चों के सर पे उनके बाप का साया कायम रहे, मैंने ये सोचा इसीलिए मैंने इस आदमी को शादी की इजाज़त दे दी है। असल में ना ये इस औरत ने इजाज़त नहीं दी है, इसके हस्बैंड के ये अपने अल्फाज हैं कि भाई मैं अपने बच्चों की वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल कर रहा हूँ। और इनकी ज़िंदगी के जो पिछले 3 महीने यूट्यूब से ये गायब रही है ना, उस 3 महीने के अंदर ये औरत जितना ज़्यादा चीख दहाड़ा मचा सकती थी ना अपने हस्बैंड की तलाक करवाने के लिए, इसने करवा लिया। सब कुछ ये करके देख चुकी है। जब इसके पास कोई हल नहीं हुआ ना और इसके हस्बैंड इससे अलहदा हो चुके हैं, कागजी तौर पे नहीं लेकिन मेंटली वो आदमी इससे अलग हो चुका है। उसी टाइम हो गया था जिस टाइम पे इसने ये सारी हरकतें करना शुरू की होंगी ना सोशल मीडिया पे आने से पहले। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मेरा कोई गैस नहीं है, ये बात मैं इस बेस पे कह रही हूँ क्योंकि सितारा यासीन ने ख़ुद अपनी ज़ुबान से ये बात कही अपनी एक वीडियो में कि जब मेरी अम्मी को ये सारी सिचुएशन के बारे में पता चला था तो मेरी अम्मी परेशान हो गई थी कि अब 2 फैमिलियाँ हो गई हैं तो अब वो तुम्हें ख़र्चा नहीं देगा तो तुम कैसे एडजस्ट करोगी, तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का कैसे ख़र्चे पूरे करोगी। तो ये कहती हैं जी मैंने कहा था अल्लाह की सुपुर्दे है, जो होगा अल्लाह ताला संभाल लेंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। ये जो इन्होंने अपने चैनल का अचानक से 360 के एंगल के ऊपर अपने चैनल का कंटेंट चेंज किया है ना, ये बेसिकली उसकी वजह से किया था। उस टाइम पे इन्होंने ये सोचा था कि अच्छा अब मुझे यूट्यूब से ही अपनी इनकम जनरेट करनी है, टिकटॉक तो बंद हो चुका हुआ है पाकिस्तान में, इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इंस्टा बचता है और ये यूट्यूब बचता है, तो अब जी इसी से इनकम जनरेट करनी है और एक अच्छी अमाउंट के अंदर इनकम जनरेट करनी है। तो लोगों के सामने कोई ऐसा हॉट टॉपिक लेके आना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग फटाफट से मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने लग जाए। तब इन्होंने ये एक प्री प्लान्ड गेम स्केच जो अपने माइंड में बनाया
उसको बनाने के बाद इन्होंने यूट्यूब के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि इनके चैनल पे एक सिंगल कमेंट नहीं है जिसमें किसी ने पूछा हो कि आपके हस्बैंड कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कुछ नहीं बात हुई। इन्होंने ये सेल्फ क्रिएटेड Q&A किया और उसके बाद वहाँ से इनका वो सफ़र स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सितारा यासीन की। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि जो इनकी वो फेस रिवील वाली वीडियो थी, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के अंदर नेगेटिव कमेंट किए कि कितना गंदा आदमी है, कितना बेगैरत है, कितना ये, कुछ लोगों ने तो खैर अल्लाह माफ़ करे इसको खुसरा भी कहा कि कैसा आदमी है ये, कि इसकी बीवी का जूता टूट गया, इसके बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं और ये ऐसे रोते चीखते हुए अपने बच्चों को छोड़ के चला गया। तो यार उन सारे लोगों से जिन लोगों ने ये बातें कही हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब उसकी इसका जूता टूटा है सितारा यासीन का, क्या सितारा यासीन अपने हाथ में वो जूता पकड़ के खड़ी थी? आप लोगों ने इतना अकल के साथ काम लिया? उस वीडियो को ज़रा गौर से जाके दोबारा से देखो। नंबर 1, वो जूता उसके हस्बैंड के हाथ में है। इस चीज़ से आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो आदमी किस नेचर का होगा। उसे उस टाइम पे भी सितारा यासीन की फ़िक्र थी कि ये अब घर कैसे जाएगी। क्या सितारा यासीन ने अपनी वीडियो के अंदर अपने हाथ से कैमरा छोड़ा? एक लम्हे के लिए उस औरत ने अपने हाथ से कैमरा नहीं छूटने दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे आसमान से बिजली गिरती है तो गिरने दो। जूता टूटा, जूता उसके हस्बैंड के हाथ में है। क्या सितारा यासीन वहाँ पे आसपास की दुकानों के ऊपर जा जा के चक्कर लगा रही हैं, वहाँ से पूछ रही हैं कि कोई मेरा जूता ठीक कर दो, या कोई मुझे तरीका बताओ कि किस तरीके के साथ मैं घर तक वापस चली जाऊँ टूटे हुए जूते को लेके? क्या ये नंगे पैर वहाँ पे घूम फिर रही थी? नहीं ना। वो जो रबर बैंड लेके दुकानों पे जाए और रबर बैंड ढूंढा और ला के इनके जूते के ऊपर पहनाया और फिर इनको वो जूता पहनाया गया, वो सारा काम सितारा यासीन के हस्बैंड ने किया था, ना कि सितारा यासीन ने। लेकिन वो ये वीडियो के अंदर बात नहीं करेगी, सिर्फ इसीलिए कि ये उसके हस्बैंड का एक गुड पॉइंट है और लोग कहीं उसको अच्छा ना समझ बैठे। सेकंड, जो इसी वीडियो के अंदर इन्होंने कहा कि मेरी बेटी रो रही थी, ज़िद कर रही थी कि मुझे अपने बाबा के साथ जाना है, तो यार ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। बच्ची है, उसको तो नहीं पता ना कि मेरा बाप कहाँ जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, किस मकसद के तहत जा रहा है, ये बात उसको तो नहीं पता। वो तो बच्ची है, उसका बाप जब घर से बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है वो कहेगी कि मैंने जाना है। गलती सितारा यासीन की अपनी खुद की है। इसका क्या काम था? जब ये अपने बेटे को घर पे छोड़ के गई तो क्या ये उस छोटी बच्ची को घर छोड़ के नहीं जा सकती थी? बिल्कुल ये जा सकती थी। जब ये पार्लरों पे जाती है मेकअप करने के लिए, ब्राइडल्स को तैयार करने के लिए, तब भी तो ये अपनी बेटी को घर छोड़ के जाती होगी ना। अब अगर ये उसको आधे घंटे या पौने घंटे के लिए अकेली घर छोड़ के चले जाती, अकेली भी नहीं, अपने बड़े भाई के पास, और वो जो एक इनकी कज़न रहती है घर पे, सितारा की भांजी, क्या ये उसके पास उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी। लेकिन ये नहीं गई, सिर्फ इसीलिए कि इसकी वीडियो कंटेंट जो चाहिए था इसको, लेकिन वो पॉइंट किसी ने नोट नहीं किया। और ऊपर से ये जो बोल रही हैं कि मेरी बेटी रो रही थी, अकल के अंधों, जाओ जाके उसकी वीडियो में देखो, क्या उसकी एक सीन के अंदर उसकी बच्ची रोई है? बिल्कुल भी वो बच्ची नहीं रोई। वो लोग हंस रहे हैं और बस वो बच्ची इतना कह रही है कि साथ जाना है, दैट्स इट। और ये सीन तो हमारे घरों में हर रोज़ होता है। जब भी बच्चों के पापा जो हैं वो ऑफिस जाने के लिए भी निकलते हैं, या ऑफिस के अलावा कहीं पर भी घर से बाहर निकलते हैं, सारे छोटे बच्चे यही ज़िद करते हैं कि हमने साथ जाना है। इसका क्या मतलब है कि हाँ भी इसको सोशल मीडिया के ऊपर ला के वो एक अपनी क्या है हाय हाय मचा दो कि हाय उसका बाप छोड़ के चला गया। अरे बेवकूफ़ो, वो कोई छोड़ के नहीं गया, ये औरत ड्रामेबाजी कर रही है सिर्फ आदमी को गंदा करने के लिए। अच्छा, और उस सारे सीन के बाद जब ये रिक्शा लिया घर के लिए वापसी के लिए निकली हैं ये वहाँ स्टेशन से, क्या आप में से किसी ने भी ये चीज़ नोट करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है, कि इस औरत ने अपनी कितनी फेक आंसू दिखाने की कोशिश की है? ये शो ऐसे कर रही थी कि इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और ये अपने आंसू ज़ब्त कर रही है, अपनी मासूमियत दिखा रही है, अपनी आंखें इधर उधर कर रही है सिर्फ इसलिए कि ये किसी को पता ना चले ये रो रही है। क्या किसी ने उसकी आंखों के ऊपर गौर करने की जुर्रत की कि ये कितना
बड़ा ड्रामा कर रही है। एक लम्हे के लिए इस चीज़ को सोचो कि जिस औरत को सच में दुख हो रहा है, जिस औरत को सच में तकलीफ़ हो रही है, क्या उसके हाथ में कैमरा इतनी ही मजबूती के साथ पकड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथ कांप जाएंगे उस टाइम पे। लेकिन इसका एंगल एक लम्हे के लिए नहीं हिला, एक लम्हे के लिए नहीं हिला। अपनी फेक मासूमियत दिखाने के चक्कर के अंदर इसने कभी इधर से एंगल ले रही, कभी उधर से ले रही है। हाय मेरी मासूमियत, हाय मैं मर गई, हाय मुझे ये हो गया, हाय मेरा हस्बैंड चला गया। सब लोगों को यही चीज़ दिखा रही है। और लोग इतने बेवकूफ़ हो ना, आप सब लोग जितने लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं और जितने लोग इस ड्रामे के ऊपर यकीन कर रहे हैं, यार मैं ताज्जुब में हूँ कि इतनी बेवकूफ़ औरतें हैं हमारी। अरे औरतों को तो छोड़ो, ये मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यहाँ के मर्द इतने बेवकूफ़ हो, पागल आदमी हो। क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये तुम ही लोगों को गंदा कर रही है? ये जो ड्रामा कर रही है, इसने लोगों के ऊपर यूट्यूब का एक गलत इस्तेमाल किया है और लोगों के अंदर ये एक गलत मैसेज दे रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी एक गंदी कम्युनिटी है। यहाँ पे जो मर्द शादी कर सकता है, औरत की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो रही है। थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करो अपनी, ये तुम लोगों को ही गंदा कर रही है। मैं औरत हूँ, फिर भी इसके ख़िलाफ़ अगर बोल रही हूँ ना, तो किसी वजह से बोल रही हूँ ना। मुझे नहीं पता अभी तक कितनी औरतें हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को नोट किया है। अगर किया है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर मज़ीद बात करो। और अगर आप लोग बोलते हो कि जी सेकंड मैरिज कर ली, सेकंड मैरिज कर ली, तो क्या ये सेकंड मैरिज दुनिया में पहली सेकंड मैरिज हुई है? पहली बार किसी के हस्बैंड ने सेकंड लव मैरिज की है? चलो दूर नहीं जाते, सोशल मीडिया के ऊपर रिसेंटली हमने 2 बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, 2 सोशल मीडिया के बड़े नामों को देखा है जिन आदमियों ने लव मैरिज की है, वो भी सेकंड लव मैरिज। पहले सबसे रहीम परदेसी। अगर किसी को रहीम परदेसी के बारे में नहीं पता तो मैं इतना बता दूं, वो नसरीन के नाम से काफ़ी हिट यूट्यूबर हैं। उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की और उन्होंने भी सेकंड लव मैरिज की। उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर सिर्फ अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन देते हुए ये बोला कि इस औरत के साथ मैंने सेकंड लव मैरिज की है। क्या किसी दूसरे यूट्यूबर की हिम्मत हुई, बड़ा या छोटा, कि जाके उसकी बीवी से बोलो कि बाजी सब्र कर लो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, तुम पे पहाड़ टूट पड़े? क्या वो औरत नहीं थी? क्या उसकी बीवी, पहली बीवी के ऊपर उसके कोई जुल्म नहीं हुआ? उतना ही जुल्म हुआ ना, उतनी तकलीफ़ उसको भी हुई कि जितनी इसको हुई। हालांकि उसका हस्बैंड माशाल्लाह से जो है वो अच्छा खासा अर्निंग करता है, इसके हस्बैंड से तो 1000 गुना ज़्यादा गुड लुकिंग है। रिच तो पता ही नहीं वो इससे कितना ज़्यादा होगा। हर चीज़ में वो अपनी दोनों बीवियों को बराबर का हकूक़ दे रहा है ना। एक घर के अंदर उसकी दोनों बीवियां रह रही हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी दोनों बीवियों के साथ वीडियोस बनाता है। क्या उसकी पहली बीवी में से बच्चे नहीं थे? 2 बेटे 1 बेटी है माशाल्लाह से उसकी भी। किसी में जुर्रत हुई उसकी बीवी के बारे में बात करने की? नहीं। किसी ने रहीम परदेसी को आके गालियां दी? बिल्कुल भी नहीं दी, और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको ये इजाज़त नहीं दी सोशल मीडिया पे कि आओ और आके मेरे घर के अंदर झांको और देखो कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। एक छत के नीचे उसकी रहीम परदेसी की दोनों बीवियाँ और दोनों बीवियों के बच्चे रहते हैं। उसके अलावा हमारे ही सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही फेमस जो एंकर हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, इकरारुल हसन। उन्होंने भी तो सेकंड लव मैरिज की ना, उनका भी एक बेटा है। उन्होंने भी अपनी दोनों बीवियों को बराबर के हकूक़ दिए हैं। हाँ, वो एक घर में नहीं रखा, एक अलग मैटर है, लेकिन एक ही गली के अंदर दोनों बीवियां रहती हैं ना। कितने ज़्यादा टॉक शोज़ हैं जिनके अंदर दोनों बीवियां आई हैं। उनकी तो सेकंड वाइफ है ही मीडिया पे, वो भी एंकर हैं। किसी ने भी उनके बारे में बात की? किसी ने भी ये पॉइंट उठाया उसकी बीवी के लिए जाके उसको बोला है बीबी तू सब्र कर ले? उसने कोई हाय हाय ऐसा चीख दहाड़ मचाई जिस तरीके के साथ ये मचा रही है? उनको तकलीफ़ नहीं हुई थी क्या? उनके सर पे ये पहाड़ नहीं गुजरा? या उनका दुख जो है वो किसी को दिखाई नहीं दिया?
मसला सिर्फ ये है, हमारे लोग जो है ना, इनकी मेंटेलिटी इतनी चीप हो चुकी है ना कि जहाँ से इन लोगों को मसाला मिलेगा ना, ये लोग वहीं पे मक्खियों की तरह पहुँच जाएंगे उस मसाले को चाटने के लिए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई सही है कोई गलत है, बस इन लोगों को मसाला चाहिए। वो जो मोहल्ले की एक वो होती है ना आंटियाँ, जो हर घर की रिपोर्ट ले रही होती हैं इधर उधर से, कभी किसी के घर में तांका झांकी कर, कभी किसी के घर में कर, या यूट्यूब के ऊपर जितने लोग इस टाइम पे इस सितारा यासीन को सपोर्ट में बैठे हैं ना, ये सारी की सारी वो टिपिकल आंटियाँ हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि आजकल कुछ अंकल भी ऐसे बीच में आके बैठे हुए हैं। खुदारा थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करो, ऐसे मत करो। किसी दूसरे के घर के अंदर आग लगी हुई है ना, तो उस आग को जो है ना हवा मत दो, उसके ऊपर पानी डालो। इस औरत का मुंह आप एक लम्हे के अंदर बंद करवा सकते हो। इसके चैनल को देखना बंद कर दो। 2 वीडियोस ख़त्म होंगी ना इसकी इसी तरीके के साथ, तीसरे दिन ये अपने हस्बैंड का टॉपिक नहीं उठाएगी, ये वहीं पे खामोशी इख्तियार कर लेगी। क्या आप लोगों ने इस चीज़ को नोट करने का थोड़ा सा जहमत किया है कि ये जो अपनी लाइव कर रही थी इंस्टा के ऊपर, और बाद में इसने यूट्यूब पे उसी वीडियो को पब्लिश किया। इंस्टा पे तो खैर मैंने इसको देखा नहीं है, यूट्यूब के ऊपर जब इसने पब्लिश की तब मैंने इसको देखा। ये अपनी उस वीडियो के अंदर अपने आंखें जो हैं वो ऐसे लगी हुई है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, पर मैं रो नहीं रही। साथ साथ ये सारे के सारे कमेंट्स भी रीड कर रही है, ये सबको आंसर्स भी दे रही है, और फिर साथ में ये भी कह रही है मेरे साथ बस बने रहिएगा, मेरे साथ बस बने रहिएगा। कि जैसे इसके हस्बैंड की शादी का ये टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है, कल वलीमा है, वलीमा ख़त्म, गेम ख़त्म, तो पैसे हज़म, कि अब ये आवाम सारी की सारी उठ के भाग ना जाए। लेकिन नहीं जी, वो किसी ने उसको नहीं देखा, सब वहाँ पे लगे हुए हैं। बाजी सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह मियाँ तुम पे रहम करे, तुम पे थोड़ा सा अल्लाह मियाँ थोड़ा तरस खाए, सब्र कर लो। अरे कोई मर गया है क्या जो वो सब्र कर ले? उसकी अपनी गंदी हरकतें हैं जिसकी वजह से उसका अपना घर बर्बाद हुआ, लेकिन वो तुम लोगों को नहीं दिखेगा, ना ही उसके हस्बैंड का सब्र दिखेगा, बस इसकी देखनी है। बेवकूफ़ अवाम, ये गेम जो इस औरत ने चलाई है ना, ये गेम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, ये गेम अभी बड़ी लंबी चलने वाली है। अभी तो इसने सिर्फ अपने हस्बैंड की शादी दिखाई है ना, जो दिखाई भी नहीं है। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, इसकी तलाक भी दिखाएगी ये, इसने ये भी दिखाना है कि मेरा घर बर्बाद कर दिया मेरी सौतन ने आते सार, ये वो भी सारी चीज़ें दिखाने वाली है। इसके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, ये तो आपको एक उस सीन से ही आप लोग इसकी लाइव के अंदर ही देख लेते, जब इसने अपने हस्बैंड को कॉल की है और उसके हस्बैंड वहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई, सॉरी, और ये फ़ौरन से अपने हस्बैंड को बोली है कि जी मेरी शादी पे तो फायरिंग नहीं की गई थी, अब इसकी शादी के ऊपर फायरिंग हो रही है। आज सुबह जो इसने वीडियो पब्लिश की है उसके अंदर ये कह रही है मेरे ससुराल वाले सब लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, मेरी शादी तो बड़ी सादगी के साथ हुई थी। अरे बीबी, एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाप उस टाइम पे मर रहा था जब तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे ससुराल वाले उस टाइम पे टाइम मांग रहे थे शादी के लिए, तो जब तुम्हारे ससुराल वाले उस टाइम पे शादी के लिए राज़ी ही नहीं थे, उन लोगों के उस टाइम पे हालात शायद ऐसे ना होंगे कि वो इतना सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हो जो अब कर सकते हैं। आफ्टर ऑल 13 साल गुजर गए हैं शादी को, इंसान की हैसियत इतने टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बदल जाती है, उनकी भी बदल गई। और जो वो कर रहे हैं अब उसके लिए, उन्हें उस दूसरी बीवी के लिए तो ये सारा कुछ पहली बार है ना, उसकी तो पहली शादी हो रही है। तुम्हारे हस्बैंड की अगर दूसरी भी हो रही है तो वो तुम्हारे हस्बैंड का मसला है। ये बोल रही है कि जी मेरे ससुराल वालों ने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया है कि जी इसके साथ बात ना करो। क्या तुम्हारे हस्बैंड चूचे बच्चे हैं? वो क्या रोटी को चोची कहते हैं? या अभी तक उनके फीडर मुंह में है? कि उनके पास इतनी अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि मैंने किस औरत के साथ बात करनी है और किस औरत के साथ बात नहीं करनी? अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि तुम्हारा हस्बैंड बजाते खुद ये नहीं चाहता, उसकी लाइफ में तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है कि वो अपनी खुशी के अंदर तुम्हें शामिल करे। ये चीज़ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? और अगर तुम्हें ये समझ आ रही है तो फिर तुम अपने आप को इतना बेवकूफ़ क्यों बना रही हो भाई? अगर तुम इस लायक होती तो क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें अपने साथ शादी में लेके ना जाते? उस शादी में जिसका सारे का सारा इंतज़ाम तुमने खुद किया, अपने हाथों के साथ किया, पीछे गाने लगा लगा के किया, अपने हस्बैंड की दुल्हन मैं अपने हाथों से सजाऊंगी।
क्यों उसने तुमसे वो तुम्हारा हक छीन लिया कि तुम उसके अपने हस्बैंड की जो दुल्हन तुमने सजाने के लिए गाने लगाए हुए थे, लहंगे बनाए हुए थे उसकी शादी पे पहनने के लिए, वो सारे डांस प्रिपरेशन जो तुमने किए हुए थे, वो तुम जाके वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस भी परफॉर्म कर पाती। उसकी फैमिली ने इस चीज़ की अहमियत तुम्हें क्यों नहीं दी? आज जिस वीडियो के अंदर तुम इतना शोर कर रही हो कि मेरे अपनों ने उसकी शादी पे इंजॉय किया, तो यार अगर वो तुम्हारे इतने ही अच्छे होते, तुम उनके साथ अच्छी होती, तो वो तुम्हें यहाँ पे शामिल ज़रूर कर लेते ना। थोड़ा सा ना अपने गिरेबान के अंदर झांको कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की कि आज तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ देने की बजाय अपने बेटे का साथ देने पे वो मजबूर हो गए। तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अहमियत जो उन लोगों ने तुम्हें दी थी, तुमने क्यों अपने हाथों से वो अहमियत ख़त्म की? जो तुमने अपने हस्बैंड की शक्ल दिखाई ना, ठीक है, उस वीडियो के नीचे जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, जाओ जाके एक दफ़ा ना उन सारे कमेंट्स को पढ़ लो। अगर तुम इतनी अच्छी इतनी शरीफ औरत होती तो किसी एक कमेंट पे जाके उसको कहती शट अप, मेरा हस्बैंड, मेरी लाइफ, मेरी मर्ज़ी, मैंने इजाज़त दी है, और तुम उसके साथ क्या कर रही हो? मेरे साथ बस बने रहिएगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ, मेरा साथ मत छोड़ के जाइएगा। लख दी लानत है तेरे वर्गी औरत दे उत्ते। सारी पाकिस्तानी क्या मुस्लिम कम्यूनिटी की औरतों का तुमने जलील करके रख दिया। तुमने इतनी गलत इमेज औरतों की दे दी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मिलती हूँ आप लोगों से इसी टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।